आपके जीवन के उलझनों का असली कारण। आज आप कहते हैं कि मेरा जीवन उथल पुथल हो गया है, मेरे जीवन में ऐसे कांटे बो दिए गए हैं कि उनसे निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है, मेरा जीवन नरक के समान हो गया है, तो इसका क्या हल है। वो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म का अटल नियम है मेरे मित्रों। आज हम ऐसे ही एक सत्य पर बात करेंगे, ना तो वो कोई जाति से है, ना किसी धर्म से, बल्कि अस्तित्व का नियम है। वह सत्य है, जैसी करनी वैसी भरनी। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसके कर्मों का कोई परिणाम नहीं होगा। वह दूसरों को धोखा देकर, छल कपट करके, झूठ बोल करके या किसी का दिल दुखाकर बच जाएगा तो वो अपने आप में गलत है, वो गलत है। लेकिन अस्तित्व का नियम बहुत शांत है। वह न तो क्रोध करता है, न पक्षपात करता है, वह केवल लौटता है जो आपने बोया है। यदि तुमने प्रेम को बोया तो प्रेम लौटेगा, यदि आपने घृणा बोई तो घृणा लौटेगी, यदि तुमने छल किया तो छल किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में वापस जरूर आएगा। याद रखो मेरे सज्जनों, कर्म का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी समय भी लग जाता है। जैसे एक किसान आज अपने खेत में बीज बोता है और महीनों तक इंतजार करने के बाद फिर फसल काटता है। यदि गेहूं बोकर और आम की उम्मीद करे तो यह उसकी खुद की मूर्खता होगी। इसी तरह जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर विचार एक बीज है, हर एक शब्द बीज है, हर कर्म भी एक बीज की तरह है और हर बीज एक दिन फसल बनकर लौटता है। याद रखना। इसलिए जब भी किसी के साथ अन्याय करने का विचार आए, गलत विचार आए या कुछ भी करने से पहले एक पल रुक कर जरा सोचो, क्या मैं यही अपने लिए चाहता हूं? जो इंसान दूसरों को रुलाता है वह खुद भी किसी दिन आंसू जरूर बहाता है। जो दूसरों के रास्ते में कांटों को बिछाता है वही कांटे उसके पैर में भी चुभेंगे, और जो दूसरों के जीवन में रोशनी, दीपक उजाला करता है उसका जीवन का अंधेरा धीरे धीरे मिटने लग जाता है। सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं है जो दुनिया को बदलने निकले कि मैं दुनिया बदल दूंगा। नहीं, सच्चा बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो अपने भीतर झांकना शुरू करे सबसे पहले, क्योंकि बाहर की दुनिया हमारे भीतर का एक प्रतिबिंब है, एक आईना है। याद रखना, यदि तुम्हारे भीतर क्रोध है तो तुम्हें हर जगह दुश्मन और शत्रु ही दिखाई देंगे। नोट कर लेना। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हें हर व्यक्ति में ईश्वर की झलक नजर आएगी। इसलिए सबसे पहले अपने कर्म को बदलो, अपनी नीति को बदलो, अपने विचारों को बदलो, क्योंकि भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है मित्रों, तुम्हारे आज के कर्मों में छिपा है। याद रखिए, कर्म कभी भूलता नहीं है, समय कभी हिसाब रखता नहीं है, और जीवन कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। इसलिए मेरे दोस्तों, ऐसा जीवन जियो कि जब पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें पछतावा नहीं हो, बल्कि शांति महसूस हो। दूसरों को सम्मान दो,
क्योंकि सम्मान लौट कर आता है। प्रेम दो क्योंकि प्रेम लौट कर आएगा। क्षमा करो क्योंकि क्षमा सबसे पहले तुम्हें ही मुक्त करती है, तुम्हें ही मुक्त करती है। आज हमारे जीवन में जब भी हम देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? आपके जीवन कैसा है? अगर देखिए, सबसे पहले 99% लोग डिप्रेशन में हैं। एक रोग जिसे कहते हैं डिप्रेशन, माइंड में बिल्कुल तनाव, बुरे बुरे ख्याल, परेशानी, जीवन नरक के समान। ये कोई मेरी कहानी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने खुद ने ये बोए हुए हैं। तो इसका असली कारण क्या है? असली कारण है पैसा, लालच, बुराई। आज जितने भी आप दुनिया में घोटाले, जितने भी आप देख रहे हो ना यार, लोगों ने अभी कल परसों देखिए, मैंने सुना है, देखा है कि जो राम के नाम पे, जिसे राम राम जप जप करके दुनिया को हम मूर्ख बनाते हैं, और उसी के नाम पे क्या हो रहा है। वाह मेरे भाई, क्या बात है। अगर आज सच में राम होते तो सजनों, लोग राम को भी नहीं छोड़ते, उसे भी कहीं ना कहीं कहते ना कि भाई कारावास में बंद करवा देते। क्यों? क्या आज लोग आप कहते हो कि भाई जब हम टीवियों में, सीरियलों में हमें दिखाया गया था देवता, दानव, असुर, कहाँ गए वो? वापिस तो नहीं आए ना, लेकिन वो आज भी यही हैं। शुरू से ये प्राकृतिक का नियम है। तुम लोग सोचते हो जो हमें दिखाया जाता है कि भाई कृष्ण का जो साम्राज्य था, राम का साम्राज्य था या कोई और था, जो भी ग्रंथ, कागज, कुछ भी उठा करके देखो, झूठ, छल, कपट, सिर्फ माया के लिए चलता था। और वही कहानी आज है। हमारा जीवन सिर्फ इस लालच और लोभ और इसी के कारण दुनिया में जो आज चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि तुम दुनिया को बदलना छोड़ो। कुछ लोगों का सवाल है कि ये संसार कब बदलेगा, ये दुनिया कैसे बदलेगी? कैसे नहीं बदलेगी? जब तुम बदलोगे तो दुनिया अपने आप बदलना शुरुआत हो जाएगी। तो अंत में यही कहूँगा कि ये विचार अगर अच्छे लगे हों तो इसे आगे से आगे शेयर ज़रूर कर देना। जो दिमागी परेशानी है जिसको, और जो इस डिप्रेशन में है कि क्या करूं, उनको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। अंत में जाते जाते यही कहूँगा कि साधना हो चाहे समाधान हो, अगर आप माइंड में कुछ ऐसा ले करके बैठे हैं कि मेरे जीवन में सारा कुछ उथल पुथल हो चुका है और मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा रास्ता पकड़ूं, तो उनके लिए प्यारे सज्जनों, एक मैंने स्टार्ट की है क्लास, जिसे हम नाम देने वाले हैं। अगली वीडियो में बताऊंगा इस प्रोग्राम का नाम क्या रखा है। तो अभी 10 तारीख से मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो ज्वाइन होना चाहता है तो ये संपर्क हैं, सूत्र हैं, एक बार जरूर संपर्क कर लें। ठीक है जी हाँ। कुछ नियम है प्रकृति के, अगर उस नियम पे आप चल पड़े तो मैं कहता हूँ कि आपका जीवन बदलते देर नहीं लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।